जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्थे सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्व कामार्थ सिद्धयेत्। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इन दोनों मंत्रों को सवेरे सवेरे सुनने से या याद करके पाठ करने से 10-15 मिनट में यदि आपने इनका पाठ कर लिया दोनों का, तो आपको सुख समृद्धि शांति अवश्य प्राप्त होगी। आपकी कुल देवी का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। घर के अंदर दुख नहीं आएगी, दरिद्रता नहीं आएगी, बीमारियां नहीं आएगी। इसलिए ये पाठ में आप लोगों को रोजाना श्रवण करवाता हूं। शनिश्चरी अमावस्या साल में 3 बार या 4 बार, कभी कभी साल में सिर्फ 2 बार ही शनिश्चरी अमावस्या आती है। इसी प्रकार साल में 2 बार या 3 बार सोमवती अमावस्या आती है। ये वार के साथ में यदि अमावस्या लग जाए, आ जाए, तो उस दिन उस शक्ति का पावर 100 गुना बढ़ जाता है। अमावस्या तो हर महीने आती है, एक साल में 12 अमावस्या होती है, परंतु यदि सोमवती अमावस्या या शनिवारी अमावस्या आ जाए तो उसका महत्व कुछ कई गुना बढ़ जाता है। अभी हम आज जो है शनिवारी अमावस्या के बारे में बात करेंगे कि नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। शनिश्चरी अमावस्या के दिन नदी में स्नान करना चाहिए, पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद में यथाशक्ति यथा योग्य अन्न का दान देना चाहिए, क्योंकि अन्न दान महादान कहा गया है। चाहे खिचड़ी बना करके दें आप, या कच्चा अन्न भी दान दें, चावल और उड़द की दाल वाला। अमावस्या के दिन अन्न दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, मिठाई का दान करना चाहिए, खिचड़ी का दान करना चाहिए, जिससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। नवग्रह का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। यदि नवग्रह के द्वारा कोई कष्ट है आपके जीवन में, तो वो कष्ट भी कम हो सकता है, क्योंकि खिचड़ी को बनाने से, खिचड़ी का दान करने से नवग्रह कैसे आपको आशीर्वाद देते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि खिचड़ी जब बनती है तो इसमें पीपल के वृक्ष, खिचड़ी जब बनाई जाती है तो उसमें चावल का प्रयोग होता है, पानी का प्रयोग होता है, नमक का प्रयोग होता है, मिर्ची का प्रयोग होता है, हरी मिर्ची का प्रयोग होता है, काली उड़द की दाल, सफ़ेद उड़द की दाल, हरे मूंग की दाल, कुछ सब्जी भी उसके अंदर डाली जाती है, तेल डाला जाता है, गुड़ डाला जाता है। तो इस प्रकार से हल्दी डाली जाती है। तो नवग्रह से संबंधित जो चीज होती है वह सभी चीज आपको इस चीज से प्राप्त हो जाती है। इसलिए खिचड़ी का दान करना चाहिए और तन मन धन से अच्छे से ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम पितृदेवाय नमः बोलते हुए खिचड़ी को बनाइए। पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। शनिश्चरी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि भी आपको तकलीफ नहीं देता है। पीपल के वृक्ष के नीचे उड़द के आटे का बना हुआ दीपक लगाना चाहिए, सरसों के तेल का। और दीपक लगाते वक्त ये ध्यान रखें कि दीपक की जो बत्ती रहेगी वो पश्चिम दिशा की ओर उसका मुख होना चाहिए। दीपक लगाने के बाद में पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और परिक्रमा करते वक्त यदि मीठा पानी, काला तिल डला हुआ आप यदि चढ़ाते हैं तो पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं।
और साथ ही साथ में कसार यानी एक स्पेशल आटे को सेका जाता है घी में, उसके अंदर ठंडा करने के बाद शक्कर डाली जाती है जिसे कसार बोला जाता है। कुछ लोग पंजरी भी बोलते हैं, जिसको पूजा में प्रसाद स्वरूप दिया जाता है। तो वह बना करके पीपल के वृक्ष पे रहने वाली दूध मकड़ी और चींटे चींटी, इनको खिलाने से भी पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और शत्रु दूर हो जाते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम च शनिश्चराय नमः, इन मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। काली कपिला गाय यदि आपको मिल जाए तो उसे उस दिन भरपेट भोजन कराइए, यानी पूरा जब तक वो खाना बंद न कर दे उतना हरा चारा उसको खिलाइए। काले कुत्ते को 5 रोटी तेल लगी हुई अपने ऊपर से 7 बार उतार करके खिलाएं तो आपकी बहुत सी समस्या हल हो सकती है, बीमारी कम हो सकती है। शनिवार के दिन काले घोड़े के नाल की अंगूठी शनिवारी अमावस्या को ही बनवाएं सामने देकर के, और उसी दिन उसको धारण करें। या फिर नाव के नीचे की जो कील होती है उस कील की अंगूठी बनवाएं और शनिवारी अमावस्या के दिन धारण करें, जिससे शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया यदि कोई चल रही हो या शनि नीच का हो तो वह आपको फायदा अवश्य करेगी। शनिवारी अमावस्या के दिन शनि का उतारा करना चाहिए। सरसों का तेल, जिसको छाया दान भी बोलते हैं, काले तिल, काली उड़द, काले कोयले, लोहे की कीलें, काले चने, इमरती, गुड़, ये सब काले कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से ये सब 7 बार उतार कर शनि मंदिर में चुपचाप रख करके आ जाना चाहिए। शनिवारी अमावस्या के दिन हो सके यदि आप बहुत परेशानी में हो, आपकी सर्विस नहीं लग रही हो, व्यवसाय नहीं चल रहा हो, दिमाग काम नहीं कर रहा हो, तो उड़द के आटे का एक चौमुखी दीपक चमेली के तेल का प्रज्वलित करें कि और किसी हनुमान जी मंदिर में सूर्यास्त के बाद में 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। निश्चित तौर से आपकी समस्या हल अवश्य होगी। घर पर काले घोड़े की नाल अवश्य लगाएं। लगाते वक्त काले घोड़े की नाल यू शेप में होना चाहिए घर पर लगाते वक्त, और यदि फैक्ट्री में लगाते हैं तो वो मुंह जो रहेगा वो नीचे की ओर रहता है। शनि देव से आंखें नहीं मिलाई जाती है, यह सत्य है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनि की दृष्टि काल समान होती है, इसलिए शनि देव से आंखें नहीं मिलाना चाहिए। तो आपको ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर शनि देव की शिला के रूप में प्राण प्रतिष्ठा की गई हो। मतलब शिला का मतलब जहां पे आंखें न हो, हाथ पैर न हो, मूर्ति न हो, सिर्फ शिला हो, ऐसी जगह ही जाकर के आपको पूजा करना है। क्योंकि शनि देव से यदि आप आंखें मिला लेगो तो वह आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए शनि देव से आंखें नहीं मिलाई जाती है, क्योंकि शनि की दृष्टि कुदृष्टि मानी गई है, और यह दृष्टि शनि की दृष्टि जिस पर भी पड़ जाती है वह बर्बाद हो जाता है। क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं और न्यायाधीश से आंखें नहीं मिलाई जाती है। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि शनि के ऐसे मंदिर में बिल्कुल भी पूजा करने नहीं जाएं जहां पर शनि देव की मूर्ति बनी हुई हो, क्योंकि आप पूजा करोगे तो निश्चित तौर से आंखें उनसे अवश्य मिलाओगे, और उनकी दृष्टि यदि आप पर पड़ गई तो आपकी पूजा सफल नहीं हुई, असफल हो गई है। इसलिए ऐसे मंदिर में बिल्कुल भी लाइन लगा के खड़े न रहें जहां पर मूर्ति हो। मैं पुनः आपसे बोल रहा हूं, जहां पर शनि देव की शिला हो, जहां पर हाथ पैर न हो, मुंह न बना हुआ हो, आंखें न बनी हुई हो, ऐसे जगह जाकर के ही आपको पूजा करना है। 7 प्रकार का अनाज अपनी श्रद्धा के अनुसार ले लें और अपने ऊपर से 7 बार उतार कर नदी में विसर्जन कर दें। यदि किसी को लाइलाज बीमारी है, बीमारी खत्म नहीं हो रही है, तो वो बीमारी दुखी अवश्य कम होगी। बरगद के वृक्ष में गाय का कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए शनिवारी अमावस्या के दिन, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। यदि आपके यहाँ कोई अवधूत हैं, कोई अतृप्त आत्मा है
किसी ने फांसी लगा करके मर चुके हैं, किसी की आत्महत्या हो गई है, किसी की हत्या हो गई है, किसी को सांप ने काट लिया है, कोई करंट लगने से मर गया है, कोई पानी में डूबने से मर गया है। तो ऐसे व्यक्ति बरगद के वृक्ष में वास करते हैं। तो बरगद के वृक्ष में गाय का कच्चा दूध किसी मिट्टी के बर्तन में रख के रखें तो पितृ अवश्य प्रसन्न होंगे। यदि खिचड़ी बनती है तो उसमें उड़द की दाल अवश्य डालें। और शनि की पूजा हमेशा सूर्योदय के पहले करें या सूर्यास्त के बाद करें। ऐसा कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि सूर्य जो हैं वो शनि के पिता हैं और पिता पुत्र में कभी नहीं पटी, ऐसा भी कहा जाता है। इसीलिए जब तक सूर्य आकाश मंडल पे चमकता रहेगा आपको शनि की पूजा नहीं करना है। तो जब भी आप पूजा करें, चाहे शनिवारी अमावस्या हो, सोमेती अमावस्या हो या दूसरी भी अमावस्या कभी भी हो, हमेशा शनि की पूजा सूर्यास्त के बाद में अंधेरे में ही करना चाहिए, क्योंकि शनि काले हैं और उनकी पूजा काले समय पे ही की जाती है, यानी सूर्यास्त के बाद में। सूर्य जब तक हो उनकी पूजा नहीं करना चाहिए। शनि की जो शिला वाली प्रतिमा होती है उसका यदि शनिवारी अमावस्या सोमेती अमावस्या हो तो आपको उसका रुद्राभिषेक करना चाहिए, बहुत पुण्य का प्राप्त होता है। शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। शनि की जिस व्यक्ति को शनि की 7.5 चल रही हो, शनि का ढैया चल रहा हो या शनि की महादशा चल रही हो, शनि की अंतरदशा चल रही हो, तो उसको शराब, मांस, जुआ, बीड़ी, सिगरेट, नशीले पदार्थ इनसे दूर रहना चाहिए। अगर ये प्रयोग करते हैं तो आपके यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी अवश्य आएगी, शनि का दोष अवश्य आपको मिलेगा। मतलब शनि के लिए फिर दोबारा से बोल देता हूं, शनिवारी अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन और किसी भी अमावस्या के दिन आपको शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, जुआ, बीड़ी, सिगरेट इन सब का पदार्थ का, जुआ का भी खेलना नहीं है, बीड़ी सिगरेट का प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा शनि आपको कष्ट अवश्य देगा, आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। शनिवारी अमावस्या के दिन सहवास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सोमवती अमावस्या के दिन सहवास नहीं करना चाहिए। यदि आप करते हो तो पितरों का शाप लगता है, आप कंगाल हो सकते हैं, पितृ नाराज हो सकते हैं। इसलिए इन जब भी अमावस्या आती तो अमावस्या के दिन विशेष तौर से स्त्री का संसर्ग बिल्कुल न करें। अमावस्या के दिन मछलियों को आटे की गोली बनाना चाहिए, बना करके मछलियों को आटे की गोली देना चाहिए, परंतु वह गोली देने के पहले अपने ऊपर से सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतार लें और शनिवारी अमावस्या या सोमेती अमावस्या से 41 दिन तक लगातार ये कार्य करें तो निश्चित तौर से आपकी बीमारी कम होगी। यदि किसी को लाइलाज बीमारी है तो वह भी कम होगी, गोली दवाई लगना चालू हो जाएगी। यदि डॉक्टर कह देते हैं कि हम अब इनकी कोई भी मदद नहीं कर सकते, आप घर ले जाके सेवा करिए, तो मैं कहता हूं कि एक ये टोटका अवश्य कर लीजिए। उस दिन अपना तुलादान अवश्य करवाएं उस बीमार व्यक्ति का शनिवारी अमावस्या के दिन, और आटे की गोली, एक आटे की लोई ले लें, उसकी छोटी छोटी गोली बना लें और उस गोली को 7 बार, हर गोली को 7 बार उतार लें और मछलियों को अवश्य खिलाएं। निश्चित तौर से बीमारी में फायदा अवश्य होगा। सरसों का तेल का दीपक शनिवारी अमावस्या के दिन लगाना चाहिए, जो उड़द के आटे का होता है। दीपक की बत्ती का मुंह पश्चिम दिशा की ओर रहना चाहिए। शनि देव को चंदन का इत्र बहुत पसंद होता है और यदि वह चढ़ा सके तो आप बहुत अच्छा रहेगा। शनि देव की पूजा रात्रि में ही करें, दिन में बिल्कुल न करें। और अमावस्या के दिन हर अमावस्या को घर के कोने को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, जो भी कबाड़ हो उसे निकाल करके बेच देना चाहिए। और इस दिन सुबह शाम घर के मंदिर में और घर के बाहर जो तुलसी का कुंडा रखा रहता है उसमें दीपक अवश्य जलाएं, इससे घर में कलह और दरिद्रता दूर होती है। अमावस्या पर तुलसी के पत्ते और बिल्व पत्र को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या के दिन देवी देवताओं को तुलसी के पत्ते और शिवलिंग पर बिल पर चढ़ाने के लिए उन्हें 1 दिन पहले तोड़ लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को धन की कमी है तो उसे इस अमावस्या के दिन, चाहे वो शनिवारी अमावस्या, चाहे सोमेती अमावस्या हो या साधारण अमावस्या हो,
उसे पीले त्रिकोण वाली एक ध्वजा तैयार करवाना चाहिए और शिवजी के मंदिर पर लगाना चाहिए और विष्णु मंदिर पर लगाना चाहिए। इसके लिए धन लाभ अवश्य प्राप्त होगा और इस प्रकार से ध्वजा को लगाना चाहिए कि वह लहलहाती रहे, भाग्य जल्दी चमकेगा। और जैसे ही वो ध्वजा खराब हो जाए या फट जाए, उस ध्वजा को तुरंत बदल देना चाहिए। यह कार्य आपके भाग्य को बदल सकता है। हर अमावस्या को नदी में, कुएं में, तालाब में अपने ऊपर से 100 ग्राम या 250 ग्राम दूध 7 बार उतार करके प्रवाहित करना चाहिए। इससे बाधा का निवारण होता है। अमावस्या को जीवन भर मनुष्य को जो दूध में धोकर बहाना चाहिए, जिससे भाग्य के दरवाजे खुलते हैं। और भाग्य के दरवाजे हर व्यक्ति खोलना चाहता है। शनि देव को नीले पुष्प बहुत पसंद होते हैं। यदि कोई नीला पुष्प मिल जाए तो मंत्र बोल करके नीला पुष्प अवश्य चढ़ाएं। ओम नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम नमामि शनिश्चरम। ये मंत्र है फूल चढ़ाने का, वैदिक मंत्र है। इसकी भी एक माला यदि कर सको तो शनि का कोप अवश्य शांत होता है। अमावस्या के दिन गाय को गुड़ के रस से बनी हुई मीठी रोटी अवश्य खिलाना चाहिए, जिससे घर में शुभता आती है और हर्ष का वातावरण बना रहता है। अमावस्या के दिन 7 नींबू ले लें, अपने ऊपर से सिर से लेकर पैर तक 7 नींबुओं को उतारें। जिसकी तबीयत खराब हो, जिसको जो निरोगी नहीं रहता हो या जिसके कार्य में अड़चनें आती हो, उन सब नींबू को 7 नींबू एक साथ ले लें, उनको अपने ऊपर से सिर से लेकर पैर तक उतार लें और उतारने के बाद में वह नींबू शनि के सामने जाकर के रख दें या किसी चौराहे पे जाकर के 4 टुकड़े करके, प्रत्येक नींबू के 4 टुकड़े करके चारों 4 दिशा में रवाना करें और फेंक दें। निश्चित तौर से आपकी जितने भी ग्रह नक्षत्र से संबंधित बाधा हैं, वह बाधाएं दूर होने की संभावना है। अमावस्या की रात्रि को कुछ बादाम ले लें, कुछ काजू ले लें, कुछ इलायची ले लें। ये तीनों चीज लेकर के अपने ऊपर से सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतारें और कब्रिस्तान में फेंकें। यदि आपके ऊपर किसी प्रकार की छोटी मोटी प्रेत बाधा है तो वो प्रेत बाधा समाप्त हो जाएगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ओम शं शनिश्चराय नमः, 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 ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम प्रां प्रीं प्रों सः शनिश्चराय नमः, 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 ओम खां खीं खों सः शनिश्चराय नमः। ये मंत्र शनिदेव के हैं, शनि ग्रह को शांत करने के हैं। आप में जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता हो, उस मंत्र की 5 माला 11 माला शनिवारी अमावस्या को अवश्य करिए। निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति प्राप्त होगी, आप निरोगी रहेंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।